नमस्कार मित्रों, मैं कामना सिंह चौधरी आपकी एस्ट्रोलॉजर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आज नवरात्रि के कुछ विशेष उपाय लेकर के। और आज हम मार्कंडेय पुराण के अनुसार जानेंगे कि नवरात्रि के क्या औषधीय गुण हैं जो हर व्यक्ति को इन औषधियों का सेवन करना चाहिए अपने आप को स्वस्थ और सर्वत्र विजयी बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं कि हर देवी को कौन सी औषधि की उपमा दी गई है और इसका क्या लाभ है हमारे जीवन में। पहले दिन हम पूजा करते हैं माँ शैलपुत्री की, यानी कि शैलपुत्री देवी को आयुर्वेद में कौन सी औषधि का सूचक माना गया है? हरड़। यह आयुर्वेद की सबसे बड़ी प्रधान औषधि है और इसके बिना कोई भी औषधि पूर्ण नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ अंश इसका हर औषधि में जरूर सम्मिलित होता है। इसके संपुट के बिना औषधि नहीं बन सकती। हरड़ के 7 अलग अलग प्रकार हैं और इनका क्या काम है हमारे जीवन में, आइए जान लेते हैं। पहली हरितिका जो हमारे भय को हरती है, दूसरी पथ्या जो हमारे हित में काम करती है, तीसरी कायस्थ जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है, चौथी अमृता अमृत के समान, पांचवी हेमवती हिमालय पर होने वाली, इसका उदय हिमालय पर होता है, छठी चेतकी चित्त को प्रसन्न करने वाली यानी कि हमारे मन को खुश रखने वाली, और सातवीं श्रेयसी शिवा। सातवीं हरड़ औषधि का जो नाम है श्रेयसी शिवा, कल्याण करने वाली। तो कैसा लगा माँ शैलपुत्री का पहला रूप जान करके और इनका आयुर्वेदिक गुण जान करके? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि दूसरे दिन हम कौन सी देवी की पूजा करते हैं। दूसरे दिन हम पूजा करते हैं ब्रह्मचारिणी देवी की। ब्रह्मचारिणी देवी को आयुर्वेद में ब्राह्मी नाम से जाना जाता है, जो कि हमें आयु और जबरदस्त स्मृति यानी कि याददाश्त प्रदान करती है। और इसके बिना हमें मधुर स्वर प्राप्त नहीं हो सकता, माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। और जो भी लोग डायबिटीज पेशेंट हैं, जिन्हें यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, एक्सेस यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, या फिर मूत्र विकार है, किसी भी प्रकार का यूटीआई इन्फेक्शन है, उसे इस औषधि का ज़रूर सेवन करना चाहिए। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर है वो भी सेवन कर सकते हैं। और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना बहुत मन लगा के करें, आपके सब रोग समाप्त होंगे और माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तीसरे दिन हम चंद्रघंटा देवी की पूजा करते हैं। चंद्रघंटा को औषधि रूप में किस नाम से जाना जाता है? चंदूसुर, चमसुर या फिर चंद्रिका नाम से जाना जाता है। इसका क्या लाभ है हमारे जीवन में? ये एक धनिये के पौधे के समान दिखता है। इसके पत्तों की सब्जी भी बनाई जाती है। जो लोग ओबेसिटी पेशेंट है, ओवर ईटिंग से परेशान है और हर भरसक प्रयास के बावजूद भी अपना मोटापा नहीं घटा पा रहे, वो इस औषधि का लगातार सेवन करें और इसका चमत्कार देखें। और माँ चंद्रघंटा की निरंतर पूजा करें और उनसे कृपा प्राप्ति की कोशिश करें। आपके हर प्रकार का इलाज आयुर्वेद में है और माँ नवदुर्गा के 9 रूप में है। चौथे दिन हम कुष्मांडा देवी की पूजा करते हैं। और कुष्मांडा देवी को आयुर्वेद में किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, आयुर्वेद में इन्हें पेठा नाम से जाना जाता है। बंगाल में और बिहार में पेठा को कुम्हरा भी कहा जाता है। और इसका लगातार जब आप सेवन करते हैं तो आपका पेट साफ रहता है, मानसिक रूप से आप खूब मजबूत रहते हैं, अमृत के समान ये आपके शरीर में काम करता है और किसी भी प्रकार की गैस और व्याधि नहीं होने देता है। तो कुष्मांडा देवी का सेवन करें और गैस एसिडिटी से छुटकारा पाएं। 5वें दिन हम पूजा करते हैं माँ स्कंद माता की। और स्कंद माता का जो रूप है, यदि आपको उस रूप का पता चलेगा तो आप भी फैन हो जाएंगे कि क्या बात बताइए। जब से कोविड आया हम सब के सब अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और हर कोई यही कहता है कि साहब मैं ये जिम जाता हूँ, ओमेगा 3 खाता हूँ, मल्टीविटामिन लेता हूँ और फ्लैक्स सीड्स लेता हूँ। लेकिन माँ स्कंद माता का वो रूप कौन सा है, आइए जान लेते हैं। जी हाँ, फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज माँ स्कंद माता का रूप है। और इसके निरंतर सेवन करने से आपको वही लाभ प्राप्त होगा जो त्रिफला चूर्ण खाने से होगा, यानी कि आपके वात, पित्त और कफ तीनों को बराबर रखेगी। और जो भी गड़बड़ हो रहा है, जिसका परसेंटेज खराब हो रहा है, जिसकी वजह से आपके शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो रही है, उसे खत्म कर देगी।
तो माँ स्कंद माता की निरंतर पूजा करें और अलसी का सेवन करें। छठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं और कात्यायनी देवी को आयुर्वेद में किस नाम से जाना जाता है? कात्यायनी देवी को आयुर्वेद में मोहिया के नाम से जाना जाता है और इसे अम्बा, अंबिका, अंबालिका के नाम से भी जाना जाता है और मोहिया को माचिका भी कहा जाता है। मोहिया के लगातार सेवन करने से आपके थ्रोट इन्फेक्शन में बहुत जल्दी आपको राहत मिलती है। किसी भी प्रकार से आपको पता नहीं चल रहा है कि थ्रोट इन्फेक्शन पेट की वजह से हुआ है, बाहर से आपने कोई बैक्टीरिया कैरी कर लिया है, कफ या पित्त की वजह से हो रहा है, तो लगातार आप मोहिया औषधि का सेवन करें और माँ कात्यायनी का ध्यान करें। ऐसा करने से आपको थ्रोट इन्फेक्शन से जल्द निजात मिल जाएगा। सातवें दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं और कालरात्रि को आयुर्वेद में किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, कालरात्रि को आयुर्वेद में नागदोन के नाम से जाना जाता है। ये एक चिकना पत्ता होता है जो हार्ट शेप का होता है, हृदय के जैसा दिखता है। आप ऐसा मान लीजिए कि अगर छोटा मनी प्लांट का पौधा होगा, उसके छोटे पत्ते होंगे लेकिन इसके पत्ते की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। आगे से बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन होता है, पीछे से हल्का ग्रीन होता है और किसी भी प्रकार के जख्म और फोड़े पर अगर से सेक के बांध लिया जाए तो आपकी उस पर्टिकुलर घाव का इन्फ्लेमेशन, दर्द विदिन 24 आवर्स में खत्म हो जाता है। तो नागदून का लगातार सेवन करें और कात्यायनी देवी की आराधना करते चलें। पित्त, कफ जैसे विकारों से छुटकारा दें। सातवें दिन हम कालरात्रि की पूजा करते हैं। कालरात्रि का जब नागदून का पौधा हम अपने घर में लगाते हैं तो सभी प्रकार के कष्टों से हमें छुटकारा मिल जाता है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा जाने लगती है और सकारात्मक ऊर्जाएं और सब प्रकार के सुख हमारे घर में आने लगते हैं। कालरात्रि की पूजा करें और नागदून पौधे के पत्ते का अगर ज़रूरत पड़ती है, घर में किसी को चोट लगी है, घाव है, तो उस पर उसका सेक जरूर करें। आठवें दिन हम महागौरी की पूजा करते हैं और महागौरी का ये रूप आप सभी जानते हैं लेकिन किसी अलग नाम से जानते हैं और हर घर में ये पौधा है। 7 अलग अलग रूप में विराजमान है। ज़्यादातर लोग 2 या 3 रूप ही जानते हैं। जी हाँ, महागौरी यानी कि वृंदा और तुलसी का जो पौधा है वो महागौरी का रूप है और इसके 7 प्रकार कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, द्वना, कुडेरक, अर्जक और षटपत्र। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रामा तुलसी होगी या श्यामा तुलसी होगी, लेकिन ये सारी की सारी हमारे रक्त विकार को शोध करती है, हमारे रक्त से संबंधित सारे जहरीले तत्वों को खत्म करती है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है। तो लगातार महागौरी की आराधना करें और तुलसी का सेवन करें। और इसका मंत्र क्या है आज वो भी जान लेते हैं। महाप्रसाद जन्मी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। एक बार फिर से सुन लीजिए। महाप्रसाद जन्मी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। इस मंत्र का सेवन करके अगर आपने महागौरी का ध्यान किया और तुलसी के पत्तों का सेवन किया तो आपके शरीर का कोई भी ऐसा कष्ट नहीं होगा जो आपको दुखी करेगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। 9वें दिन कौन से रूप की हम पूजा करते हैं? 9वें दिन हम पूजा करते हैं सिद्धिदात्री देवी की। सिद्धिदात्री देवी की पूजा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है नवदुर्गा में, क्योंकि यही वो रूप है जो हमें जीवन में सर्व विजय प्राप्त कराता है और हर रूप में हमें सिद्धि प्राप्त होती है। और औषधीय गुण में कौन सी औषधि है जो जीवन चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है? जी हाँ, शतावरी। शतावरी जो रूप है सिद्धिदात्री का रूप है और शतावरी के लगातार सेवन करने से आपको मानसिक बुद्धि, बल, शारीरिक बल और वीर्य प्राप्त होता है। और शरीर के लिए वीर्य कितना आवश्यक है ये आप सब लोग जानते हैं। अगर ये हमारे शरीर में ना हो तो जीवन चलना ही नामुमकिन हो जाए। तो माँ सिद्धिदात्री की लगातार पूजा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और शतावरी का सेवन करें। तो आज का ये विषय आपको कैसा लगा? आप जैसे पूजा करते हैं माँ नवदुर्गा की वैसे ही करें, जैसे आपके पूर्वज और आपके घरों में कन्वेंशनल थॉट से चला आ रहा है बिल्कुल वैसे ही करें। किंतु आज इसके आयुर्वेदिक रूप जान के आपको कैसा लगा? कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करें,
कमेंट करें और माँ का कौन सा रूप आपको पसंद आया आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।